आज की तारीख में हर इंसान बहुत जल्दी से टेंशन से घिर जाता है। पर अपने आप को टेंशन से बाहर निकालने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी मेडिसिन है। यदि बचपन से ही हमारे भीतर मेडिटेशन करने के बीज बो दिए जाएं, तो ऐसा समझ लो कि व्यक्ति के हाथ में अपनी आत्म विजय करने का मार्ग हाथ लग चुका है। हम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तब जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, जब हमारा दिमाग कचरे से भर जाता है, जब हमारा दिमाग आपस के वैर वैमनस्य से, राग द्वेष से, दुख दौर्मनस्य से भर जाता है, तब हम लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। लोगों को ये बात, ये साइंस, ये विज्ञान, ये कल्याण का पथ इतनी सरलता से समझ लेना चाहिए कि बचपन से ही जैसे पारिवारिक संस्कार के बीज बो दिए जाएं तो बच्चा परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाता है। जैसे जीवन निर्माण के बीज बो दिए जाएं तो व्यक्ति जीवन के निर्माण से जुड़ी हुई बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ता है, ऐसे ही अगर मेडिटेशन करने का संस्कार, मेडिटेशन करने की प्रवृत्ति और मेडिटेशन करने की ट्रेनिंग अगर बचपन से ही डाल दी जाए तो भारत किसी जमीन पर नहीं होगा, भारत हमारे भीतर होगा। जापान में, चाइना में, तिब्बत में बचपन से ही ध्यान करने की प्रवृत्ति होती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में है, लेकिन आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि चीन में जैसे एलकेजी, यूकेजी, पेप की पढ़ाई करवाई जाती है, वैसे ही वहां पर मेडिटेशन करवाया जाता है। कौन व्यक्ति है जो अपने यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा? वो व्यक्ति उल्लंघन करेगा जिस व्यक्ति को अभी फोकस क्लियर नहीं है और जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता। कौन व्यक्ति है जो अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व नहीं निभाता? वो व्यक्ति नहीं निभाता जो अभी तक मेडिटेशन नहीं करता। जो स्वयं को ही नहीं जानता, वो माता पिता के प्रति रहने वाले दायित्वों को कैसे जी पाएगा, कैसे निभा पाएगा? जो अभी तक स्वयं से ही प्यार ना कर पाए, वो दूसरों से प्यार क्या कर पाएगा? मेडिटेशन करने वाला आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी दिखेगा तो दुख उसके भीतर घटित होने लगेगा और ऐसा मानवीकरण हो जाएगा कि उसे लगेगा जैसे उसका दुख उसका अपना दुख है। वो दुख किसी तीसरे का नहीं बल्कि उसका अपना दुख है। अभी आज सुबह ही मैं सजल नैनो से एक बच्ची से बात कर रहा था। उसे बिजली लग गई, बिजली का झटका लगा, इतने तेज करंट लगा कि उसका हाथ काटना पड़ा। उसके पेट पर इतना बड़ा जख्म बना हुआ था, पांव में पूरा का पूरा करंट बह चुका था और मेरी आंखें भर रही थी। उसने कहा, बाप जी आपकी आंख में आंसू क्यों? मैंने कहा, बेटा मुझे लगता है जैसे करंट का झटका आपको नहीं बल्कि मुझे ही लगा है और मेरे शरीर में ही ये करंट बह गया है। जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करेगा उसे दूसरे की पीड़ा दूसरे की नहीं लगेगी, उसे दूसरे की पीड़ा भी अपनी नजर आएगी। यही वजह है कि गुजर रहे थे रामकृष्ण परमहंस नौका से। कहते हैं कि नौका से गुजर रहे थे, कुछ शिष्य और कुछ अनुयायी और कुछ अनजाने लोग नौका पर बैठे हुए थे कि अचानक वो कहने लगे, आह आह आह, बहुत जोर से मारा रे, बहुत जोर से मारा रे। लोगों ने कहा, गुरुदेव यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई मारने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बोले, देखो किनारे पर कोई भैंसे को बार बार बैंतों से मार रहा है। उसे इतनी दूरी पर मारे जाने वाले बैंतों की पीड़ा भी अपनी पीड़ा लग रही है।
मेडिटेशन का संस्कार बचपन में बो दिया जाए तो जीवन भर हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहेगा, हमारे विचार, हमारे वचन, हमारे कर्म हमेशा आत्म जागृति के साथ होते रहेंगे। ध्यान अपने आप में सबसे उत्तम तप है, ध्यान अपने आप में सबसे अच्छी तीर्थ यात्रा है। तुम स्वयं एक जीते जागते मंदिर की तरह हो, अगर इस पर गौर करो तो मानव स्वयं एक मंदिर है, तीर्थ रूप है धरती सारी, मूरत प्रभु की सभी ठौर है, अंतर्दृष्टि खुले हमारी। हमने इस शिविर में खास तौर पर एक टेक्निक को जोड़ा है। वो टेक्निक, जिस टेक्निक को अपना करके अब तक अनंत लोग सिद्ध बने हैं, बुद्ध बने हैं, मुक्त बने हैं, और वो टेक्निक हम लोगों ने यहां पर इस शिविर में खास तौर पर, इससे पहले कि किसी शिविर में ये टेक्निक नहीं जोड़ी, लेकिन इस शिविर में खास तौर पर ये टेक्निक का अपन लोगों ने अभ्यास जोड़ा है। और वो टेक्निक है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। ध्यान के 4 चरण। जैसे पहाड़ के शिखर तक पहुंचने के 10 रास्ते होते हैं, ऐसे ही ध्यान करने के, मेडिटेशन करने के 10 रास्ते होते हैं। जैसे कमरे में उजाला फैलाने के 10 साधन होते हैं, ऐसे ही भीतर में प्रवेश करने के भी 10 साधन होते हैं। भला जिस शिखर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस रास्ते पर पड़ने वाले पड़ाव तो अगर हमें पहले से पता चल जाए तो ये समझो कि हिमालय की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा, अगर नक्शा हमारे समझ में आ गया तो। और ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान एक मेथड है, अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करने का एक मेथड है, अपने आप को भीतर से रूपांतरित करने का मेथड है। और शायद अगर आप इसका नियमित सहज अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा ये दुनिया के श्रेष्ठतम ध्यान प्रयोगों में एक है। एक ऐसा प्रयोग है जिसमें व्यक्ति स्थूल से लेकर सूक्ष्म की तरफ गति करता है। अन्य किसी विधि को अपनाएंगे तो शायद सबसे पहले आपको अपने मंकी माइंड का सामना करना पड़ेगा, अपने भीतर के तूफान से सामना करना पड़ेगा। पर यह मेथड वो सहज मेथड है जो आपको सीधा तूफान से सामना नहीं करवाता, बल्कि आपको हौले हौले, जैसे माँ बच्चे को प्यार से सहला सहला करके खाना खाने के लिए प्यार से बैठाती है, ऐसे ही हम लोग पिंडस्थ ध्यान करते हुए अपने मन को हौले हौले सूक्ष्म बनाते हुए और हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है मेथड और तीसरा है कंटिन्यूटी। ले लो दिमाग में। नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 2 मेथड और नंबर 3 कंटिन्यूटी। आप ये समझो कि ये जो मैं 3 सूत्र दे रहा हूं, 3 बातें कह रहा हूं, ये 3 बातें अपने आप में मेडिटेशन की चाबियां हैं। और ये तीनों चाबियां लगेंगी तो ही ताला खुलेगा। 3 में से एक को भी अगर हटा देंगे, कमजोर कर देंगे, तो ब्लॉकेज जारी के जारी रहेंगे। तो पहला क्या है? वातावरण। ध्यान के अनुरूप वातावरण रहना चाहिए। यहां संबोधि धाम में हम आए हैं, तो ये संबोधि धाम में आना क्या है? एक एनवायरनमेंट को उपलब्ध करना है, ये ध्यान का वातावरण उपलब्ध करना है। यहां खुद व्यक्ति बढ़ना चाहता है, खुद न बढ़ना चाहे तो दूसरे को देखकर बढ़ने की इच्छा हो जाती है कि यार वो कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा करके देखूं तो सही है। वातावरण बहुत वजूद रखता है। शांत वातावरण होना जरूरी है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। हक्का हुक्का के वातावरण में ध्यान नहीं किया जा सकता। एक बड़े प्यारे संत हुए,
पता नहीं उनको क्या जस्ती थी, वो सुबह सुबह 3-3:30 बजे जग करके नदी के किनारे की तरफ चले जाया करते थे और वहां जाकर के नदी की लहरों को देखा करते। बस यही उनका मेडिटेशन था। रोज ही जाते, सुबह 3-3:30 बजे उठ करके चले जाते अपनी कुटिया से निकलकर और जाकर के नदी किनारे केवल बैठ जाते और जो नदी पर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, पानी बह रहा है, बस उसको धैर्यपूर्वक देखते रहते और उसके भीतर अपनी गहराई बनाते चले जाते। वो नदी की लहरों को देखते देखते समझते चले जाते कि सभी परिस्थितियां भी इस नदी की लहरों की तरह आती है और चली जाती है। वो देखते रहते थे किस भक्त को मैं अपना भक्त कहूं और किसको कम भक्त कहूं। ये सब नदी की लहरों की तरह कोई आया है और कोई कभी जा रहा है। जिस नदी पर वो जाया करते थे, बीच में एक छोटा सा कोई राजमहल पड़ता था। उसका चौकीदार रोज ही उस संत को नदी किनारे जाते हुए देखा करता और जब देखता, पता नहीं उसको क्या जची, एक दिन वो महाराज को उसने पकड़ लिया। बोले महाराज ठहरो। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले महाराज मुझे आपसे पूछना है। बोले पूछो, क्या कहना है, क्या पूछना है? बोले महाराज आप सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? बोले भाई मेडिटेशन करने जाता हूँ, ध्यान करने जाता हूँ। महाराज ध्यान तो कुटिया में भी कर सकते हैं, नदिया के किनारे ही जाके क्यों करते हैं? बोले वहाँ का आनंद कुछ अलग है, वहाँ की शांति कुछ अलग है। वहाँ नदी की लहरों को देखता हूँ, अलग तरह का मुझे कुछ अलग तरह का सद्ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान मुझे अब तक किताबों से न मिला, शास्त्रों से न मिला, गीता और आगम और पिटक से न मिला। वो ज्ञान मुझे उस नदी के लहरों को देखते देखते मिल जाता है। अच्छा महाराज, आप ये नदी पर जाकर के ध्यान करते हैं, ये ध्यान करना होता क्या है? संत ने कहा भाई मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम करते क्या हो? बोले साहब मैं तो चौकीदारी करता हूं इस महल की। बस भाई मैं भी चौकीदारी करता हूं। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, पर तुमने ठीक शब्द कह दिया कि तुम चौकीदारी करते हो। मुझे लगता है मैं भी क्या करता हूं, चौकीदारी करता हूं। बस फर्क इतना है, तुम जो चौकीदारी करते हो, तुम जो पहरेदारी करते हो, इस बात की पहरेदारी करते हो कौन महल के भीतर गया और कौन महल से बाहर आया। और मैं चौकीदारी करता हूं कौन तरंग मेरे भीतर गई और कौन सी तरंग अब इस समय मेरे भीतर से बाहर निकल कर आई। अच्छा महाराज, पर महाराज मैं जो चौकीदारी करता हूं मुझे तो उसके बदले में सैलरी भी मिलती है, आपको क्या मिलता है महाराज? बोले भाई तुमने ठीक कहा कि तुम्हें सैलरी मिलती है, पर भाई मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलता है। तो बोले क्या मिलता है? बोले मुझे एक नया खजाना मिलता है। बोले कौन सा खजाना? बोले शांति का खजाना। कौन सा खजाना? बोले आत्मा के आनंद का खजाना। कौन सा खजाना? मेरे जीवन की निर्मलता का खजाना मुझे इससे मिलता है। मुझे अपने भीतर के शांति का साम्राज्य मुझे उपलब्ध होता है। मुझे अपने साथ ही मेरा स्वर्ग का साम्राज्य नजर आता है। बोले महाराज क्या मैं भी कर सकता हूँ? बोले बहुत आसान है, तुम्हें तो ट्रेनिंग है भी, तुम्हारा तो काम ही है पहरेदारी करना। तो तुम पहरेदारी कर करके सीख ही चुके हो कौन अंदर गया और कौन बाहर आया, कौन सी तरंग अभी उठी और कौन सी तरंग का विलय हो गया। जो पहरेदारी करना सीख जाता है वो ध्यान करना बहुत जल्दी सीख जाता है। बस तुम्हें करना क्या है, वहां जाके बैठ जाओ, चाहे नदी की लहरों को देखो, देखते 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 तुम्हारी पलकें झुक जाएगी और तब भीतर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है वो पहरेदारी तुम्हें करनी शुरू हो जाएगी। वो पहरेदारी करनी शुरू हो जाएगी। संत ने चौकीदार की आत्मा को जागृत किया। मैं आपकी आत्मा को जागृत कर रहा हूं और बता रहा हूं वातावरण का अपना बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब घर में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, पर अगर आप घर में मेडिटेशन करते हैं बस एक ही बात का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाका हुक्का के बीच में मेडिटेशन नहीं कर सकते।
आपके घर वाले तो पीछे पड़े हैं, अरे तू जाके मेडिटेशन कर रही है और वो वहां पर दूध उफन रहा है, चाय उफन रही है। भाई दूध चाय में तो मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन करने के लिए वातावरण जरूरी है, शांति का वातावरण, पॉजिटिव वातावरण। मेडिटेशन अपने आप में खुद को पॉजिटिव बनाने का ही मार्ग है, वो राजमार्ग है। तो जो हम पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं उसके लिए वातावरण का पॉजिटिव होना जरूरी है। नहीं, यहां भी अगर आप बैठे हैं, इस साधना सभागार में बैठे हैं और यहां बैठ करके अगर अचानक कोई गीत आपको सुनाई देने लग जाए, बाहर कोई रेडियो बजने लग जाए, तो फिर मेडिटेशन बाधित हो गया। वातावरण, हमें ध्यान के अनुरूप वातावरण नहीं मिल पाया उस समय। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए जरूरी है वातावरण पॉजिटिव हो, ध्यान के अनुरूप हो, पीसफुल हो। पहले मैं जाया करता था, हिमालय भी जाया करता था, माउंट आबू जाया करता था, पर अब जब संबोधि धाम बन गया, शांत सौम्य निर्मल वातावरण, तो अब कहीं जाने की जरूरत न रही। मेरा हिमालय यही है, मेरा हिमालय कहां? जहां इस समय आप बैठे हैं। पहला है वातावरण, दूसरा है मेथड, विधि। और एक बात तय है कि जब कोई व्यक्ति, भले ही नवजात शिशु भी क्यों ना हो, बालक भी क्यों ना हो, पर अगर वो ए के ऊपर ए के ऊपर ए के ऊपर ए अगर वो 10 बार लिख लेगा तो आखिर ए लिखना सीख जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अगर हम एक मेथड को गहराई से लगातार 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 करते गए तो आखिर हम उस मेथड की एक गहराई को हासिल जरूर कर जाएंगे। जिस पवित्र उद्देश्य के साथ वो मेथड हमारे महान पुरुषों ने पैदा किया था, उस मेथड की एक ऊंचाई को हम हासिल जरूर कर लेंगे। और जब कोई व्यक्ति ए पर ए 10 बार लिख ले तो ए लिखना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही किसी एक मेथड को अगर 10 बार कर ले, 10वीं सीटिंग जब आप कर चुके होंगे तो आपके लिए मेडिटेशन, बोले मेडिटेशन एक गेम है, चलो अभी बैठते हैं और अभी हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा मेडिटेशन अभी हो जाएगा। लोगों को अपना माइंड लगाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, पर आपका तो माइंड अपने नियंत्रण में है। अपने माइंड को नियंत्रण में करने का नाम ही मेडिटेशन है। राजस्थान से एक महिला गई थी महाराष्ट्र में, और जिस घर में गई थी उसने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, और उस राजस्थान से आने वाली अपनी अतिथि के लिए उसने पूर्ण पोली भी बनाई। बड़ी अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी। वापस महाराष्ट्र से राजस्थान में आई, मारवाड़ में आई, उसने कहा कि पतिदेव मैं आपको आज शानदार एक नई चीज खिलाती हूं। बोले क्या? बोले पूर्ण पोली। ले लिया आटा और कुछ ले लिया, और पर वो बन ही नहीं रही है। उसे याद आया, यार पूर्ण पोली बनाने वाली महिला क्या क्या, अरे हाँ, उसके वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। अब समझ में आया। वो झट से अंदर गई, वाइट ड्रेस पहनकर आई, अंदर गई और क्या पहनकर आई? व्हाइट ड्रेस पहनकर आई, और फिर पूर्ण पोली बनाने लगी। मगर फिर भी उलझन थी कि पूर्ण में पोली डालूं कि पोली में पूर्ण डालूं, किसमें क्या पड़ता है, किसमें क्या पड़ेगा, उलझन हो गई। उस समझ में ही आ रहा था कि पूर्ण पोली बनती कैसे है। तभी उसे याद आया, अरे हां, वो महिला, अब हालांकि वो तो तिरुपति गई होगी अपने बाल उतारने के लिए, उसने सोचा कि हाँ बाल उतारने से पूर्ण पोली बनती होगी, और उसने अपने झट से पति से कहा कि जरा जल्दी जाइए, नाई को बुलाकर लाइए। बोले क्यों, क्या? बोले मुझे अपने बाल मुंडवाने हैं। बोले यार ये कौन सा तरीका हो गया, ये पूर्ण पोली के लिए बाल मुंडवाना? ओ, महिला ने अपने पति से कहा कि जाओ जाओ और जाकर के नाई को पकड़ के लाओ, मुझे अपने सिर के बाल मुंडवाने। और नाई आया, नाई ने देखा कि यार महिला, बोले क्या हुआ भाई साहब, आप सिर के बाल क्यों मुंडवा रहे? बोले मुझे पूर्ण पोली बनानी है। मुझे पूर्ण पोली बनानी है। उसने कहा, नाई ने कहा यार ये पूर्ण पोली का कौन सा इसका तरीका?
भाई पूर्ण पोली बनाने के लिए बाल उतारने की कहां जरूरत है? तो बोले तो फिर पूर्ण पोली कैसे बनती है? बोले भाई साहब, अब मैं आपका माजरा समझ गया। आपको पूर्ण पोली बनाने के लिए ना तो व्हाइट ड्रेस पहनने की जरूरत है, ना बाल उतारने की जरूरत है। आपको केवल सही मेथड सीखने की जरूरत है कि पूर्ण में पोली डालें कि पोली में पूर्ण डालें। और अगर ये मेथड हमें समझ में आ गया तो फिर पूर्ण पोली बनाना कठिन है कि आसान है? और न समझ में आया तब तक कभी ड्रेस बदलते रहो, कभी एड्रेस बदलते रहो, कभी बाल उतारते रहो और कभी बाल लगाते रहो, स्थान परिवर्तन करते रहो। पर अगर मेथड समझ में आ गया, अब घर में रहते हुए भी संत जीवन जी सकते हैं, घर में रहकर भी साधना निष्ठ जीवन जी सकते हैं, घर में रहकर भी आत्मनिष्ठ जीवन जी सकते हैं।